चलिए आज की इस चर्चा की सीधी शुरुआत करते हैं। हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो प्राचीन पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज के आधुनिक समय के एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तक पहुंचती है। बात हो रही है आशापुरा माता की। ये सिर्फ एक पुराने विश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत विकास की गाथा है कि कैसे पश्चिमी भारत की एक शक्तिशाली देवी सदियों के राजनीतिक तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं से गुजरते हुए आज भी लाखों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई हैं। अब सोचिए जरा, पश्चिमी भारत की सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवी की मूर्ति के पैर ही नहीं है, लेकिन उनकी 14, जी हाँ 14 आंखें हैं। ऐसा क्यों? सुनने में बड़ा अजीब और रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का किस्सा कमाल का है और इसमें मानवीय स्वभाव की एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, जिसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देवी के नाम का ही मतलब समझते हैं। आशा यानी उम्मीद और पुरा यानी पूरी करने वाली। तो आशापुरा का सीधा सा अर्थ है वह जो सभी की आशाएं और इच्छाएं पूरी करती हैं। यही वजह है कि समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोग उन पर इतना अटूट विश्वास रखते हैं। यह नाम ही उनकी सबसे बड़ी और सार्वभौमिक ताकत है। तो चलिए सबसे पहले उस 14 आंखों वाली और आधी बनी मूर्ति के दिलचस्प किस्से पर आते हैं। सदियों पहले देवचंद नाम के एक व्यापारी थे। देवी ने उन्हें सपने में आकर एक मंदिर बनाने और उसके दरवाजे पूरे 6 महीने तक बंद रखने का निर्देश दिया। लेकिन इंसान का स्वभाव ठहरा, जब देवचंद को अंदर से आती कोई रहस्यमयी और दिव्य संगीत की धुनें सुनाई दी तो उनसे रहा नहीं गया। जल्दबाजी में उन्होंने समय से पहले ही दरवाजे खोल दिए और नतीजा, मूर्ति घुटनों से नीचे मिट्टी में ही धसी रह गई, सिर्फ आधी ही बन पाई। हालांकि देवी ने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, लेकिन ये आधी बनी मूर्ति आज भी हमारी जल्दबाजी का एक साक्षात प्रमाण है। और वो 14 आंखें, मतलब पूरे 7 जोड़े। ये आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि देवी सर्वव्यापी हैं। हर दिशा में और हर जगह उनकी नजर है। कोई भी चीज उनसे छिप नहीं सकती और वे हर तरफ से अपने भक्तों की रक्षा कर सकती हैं। ये तो हुई कथा। अब जरा इतिहास और राजाओं पर इस देवी के प्रभाव की बात करते हैं। समय के साथ इनका विस्तार देखिए। 9वीं शताब्दी में जब सम्मा राजपूत कच्छ में बसे, तब तक देवी वहां स्थापित हो चुकी थीं। 10वीं शताब्दी में राव लक्ष्मण चौहान ने अपनी जीतों के बाद राजस्थान के नाडोल में मंदिर बनवाया। 14वीं शताब्दी में व्यापारी वाणिया समुदाय ने कच्छ के माता नो मढ़ में मुख्य ढांचा खड़ा किया। और कमाल की बात देखिए, 17वीं सदी आते आते हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक इनकी पूजा होने लगी। राजस्थान से लेकर गुजरात और हिमाचल तक ये विस्तार सच में विशाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात है इन अनुयायियों की विविधता। जाडेजा और चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत, विभिन्न ब्राह्मण समुदाय, व्यापारी और यहां तक कि सिंधी खिचड़ा समूह, इन सब ने मिलकर पारंपरिक सीमाओं को मिटा दिया। वे किसी एक गुट की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली एक कुलदेवी बन गई। इतिहास में ऐसे कई चमत्कार दर्ज हैं जो उनके प्रभाव को साबित करते हैं। जैसे 18वीं सदी में सिंध के मुस्लिम शासक मियां गुलाम शाह कलहोरों की सेना की आंखों की रोशनी अचानक चली गई थी। मन्नत मांगने पर दृष्टि वापस मिली और उन्होंने मंदिर में एक विशाल घंटा भेंट किया जो आज भी वहां है। वहीं दूसरी तरफ कांगड़ा में एक हमले को लाल ततैया के एक भयंकर झुंड ने विफल कर दिया था। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म, पर विश्वास बिल्कुल एक जैसा। इतिहास के बाद अब जरा उन प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं जिनका इस मंदिर ने डटकर सामना किया है। हम सब जानते हैं कि कच्छ भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील क्षेत्र है। 1819 और फिर 2001 के भयानक भूकंपों ने इस मंदिर के ढांचे को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। इमारतें जरूर मलबे में बदल गईं, लेकिन लोगों का विश्वास कभी नहीं हिला। आपदाओं ने सिर्फ ईंट पत्थर तोड़े, आस्था को नहीं। जिस तेजी से इसका पुनर्निर्माण हुआ वो सच में प्रेरक है। 1819 में इसे तुरंत ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय द्वारा फिर से बनाया गया और 2001 की तबाही के बाद भी अलग अलग ट्रस्टों ने मिलकर इसे तेजी से खड़ा कर दिया। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत थोड़ी है, ये तो कच्छ की सांस्कृतिक पहचान है। उनका धड़कता हुआ दिल है जो हर तबाही के बाद और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। तो चलिए अब आज के दौर की बात करते हैं कि कैसे ये जगह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आज के समय में देखें तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक इंजन बन चुका है। हेल्थ केयर के लिए मोबाइल क्लिनिक और मुफ्त दवाइयां गांव-गांव पहुंच रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मुफ्त किताबें और स्कॉलरशिप भी जा रही है।
और जो पदयात्री लंबी यात्रा करके आते हैं उनके लिए विशाल मेगा कैंप लगाए जाते हैं। ये आशीर्वाद का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और जमीनी रूप है। जाहिर है, इतने बड़े स्तर पर यह काम हवा में तो होगा नहीं। इसके पीछे बेहद संगठित ट्रस्ट काम कर रहे हैं। मंदिर का प्रबंधन, तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था और शिक्षा का प्रचार, हर काम के लिए एक अलग और समर्पित ट्रस्ट मौजूद है। ये पूरी व्यवस्था किसी आधुनिक एनजीओ की तरह बहुत ही सुचारू रूप से काम करती है। एक आंकड़ा सुने, नवरात्रि के भव्य त्योहार के दौरान करीब 2500 पदयात्रियों के लिए एक ही मेगा कैंप में रुकने और खाने का इंतजाम किया जाता है, वो भी मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। यह लॉजिस्टिक्स और सामुदायिक सेवा का एक बेजोड़ नमूना है। और सब कुछ साथ लेकर चलने की बात करें तो मंदिर परिसर में मौजूद चाचरा कुंड को ही देख लीजिए। ये एक ऐसा पवित्र कुंड है जहां केवल हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोग भी अपने अनुष्ठान पूरी श्रद्धा से करते हैं। ये उस जगह के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पूरे क्षेत्र को जोड़कर रखा है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है, आशापुरा माता का मंदिर सिर्फ जादुई किस्से और प्राचीन कथाओं तक महदूद नहीं है। ये आज के पश्चिमी भारत का एक जिंदा, धड़कता हुआ सामाजिक आर्थिक केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां बीते कल का विश्वास आज की परोपकारी मशीनरी को चला रहा है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात, जब एक प्राचीन कथा आज एक पूरे क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का कारण बन सकती है, तो ऐसी और कितनी ऐतिहासिक मान्यताएं होंगी जो आज भी बिल्कुल शांति से हमारे आधुनिक समाज की सफलता को बुनती जा रही हैं। सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।